आरएसएस का दूसरा रूप है बीजेपी। आरएसएस का बच्चा है वो। आरएसएस ने पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी क्या, वो तो सभी बीजेपी के लोग, जहां कुत्ता भी खड़ा होगा तो जीतेगा, और जीत रहे हैं। आज तक तो ऐसा लग रहा था 10 साल पहले तक कि देश आज़ाद है, लेकिन 2014 से ऐसा लगता है कि पुनः देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ गया है। ये ईवीएम मशीन के हेराफेरी, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ, बेईमानी करके वो सत्ता में जा रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो नरेंद्र मोदी साहब की हिस्ट्री देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है, कितना बड़ा आपराधिक व्यक्ति है, कितने बड़े दंगे करवाया, कितने लोगों को मरवाया है। मेरे साथ विजय बौद्ध हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं और बुद्धिस्ट टाइम्स ऑफ मैगजीन निकालते हैं, बुद्धिस्ट टाइम्स, और देश के बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादियों की ऐतिहासिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम हुआ है। क्या मुद्दा था सर इस प्रेस राउंड टेबल का? क्योंकि जब से ही राउंड टेबल की बात आती है तो बाबा साहब के राउंड टेबल से लोग उसको जोड़ते हैं। जी, पहली बात तो आपने ही कह दिया जो मुझे बोलना चाहिए था। 1947 के पहले ये देश आज़ाद गुलाम था, तो लंदन में हुई थी 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ अपने अछूत भाइयों के हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमको पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, उसको कम्युनल अवार्ड को उन्होंने ख़त्म किया। यही आज़ाद जब देश हुआ 1947 के बाद, तो देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। तो आज तक तो ऐसा लग रहा था 10 साल पहले तक कि देश आज़ाद है, लेकिन 2014 से ऐसा लगता है कि पुनः देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ गया है। देश का संविधान टारगेट है, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। इसीलिए भयानक वातावरण जो देश के बने हैं, इसके लिए हमने कहा कि संविधान के कारण आज हम कोट टाई फुल पैंट पहनने के लायक बने। ये मान सम्मान और ये इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोलने की औकात पैदा किए, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो संविधान ने दिया है। ये नहीं होता तो, और यही कारण है उनको खटकता है कि ये इस काबिल क्यों बने, इसलिए सीधे प्रहार है उनका संविधान पर। वो संविधान को पहले से नहीं मानते, इसलिए संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। कौन संविधान को नहीं मानते? ये फांसीवादी ताकतें। आरएसएस संविधान को जब से लागू हुआ तब से ही नहीं मानते आरएसएस के लोग। तो आरएसएस कहाँ सरकार चले? सरकार तो बीजेपी की है। आरएसएस का दूसरा रूप है बीजेपी। आरएसएस का बच्चा है वो। आरएसएस ने पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी को। तो नरेंद्र मोदी तो चुनाव जीत के आए हैं। जी, नरेंद्र मोदी क्या, वो तो सभी बीजेपी के लोग, जहां कुत्ता भी खड़ा होगा तो जीतेगा, और जीत रहे हैं। हाँ, तो जनता वोट दे रही है ना सर? जनता वोट नहीं दे रही है। ईवीएम मशीन के हेराफेरी, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ, बेईमानी करके वो सत्ता में जा रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो ईवीएम कांग्रेस 2 जीत रही थी, तब ईवीएम सेट नहीं था। उन्होंने भी सब ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके ही सत्ता हासिल किया है। और उसके बाद जब आरएसएस को यह लगा 2014 के पहले कि तुमने 10 साल शासन किया ईवीएम मशीन का घोटाला करके, तो हम तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे, नहीं तो हमको भी ये मौका दिया जाए। 60 साल तक संविधान खतरे में नहीं था, बीजेपी आ गई तो संविधान खतरे में। वो संविधान पहले से ही नहीं मानते ना। उन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर के 1900 कांग्रेस वाले मानते हैं? कांग्रेस वाले मानते थे, अब इनका भी साठगांठ हो गई, इसलिए वो ईवीएम मशीन के खिलाफ कांग्रेस या विपक्ष लड़ना नहीं चाहता। तो अब क्या होगा आगे, क्या भविष्य दिख रहा है? खतरनाक वक्त है, और ख़ास तौर पे जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मैं तो अम्बेडकरवादी समाज को बता रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। क्या खतरा है उनको? खतरा, सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपका हक, अधिकार, सम्मान, आपकी रोजी रोटी, सब। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मैं खुद पिछड़ा हूँ और मैं गरीब घर से आया हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ। देखो, नरेंद्र मोदी साहब की हिस्ट्री देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है, कितना बड़ा आपराधिक व्यक्ति है, कितने बड़े दंगे करवाया, कितने लोगों को मरवाया है, समझे। और उसने कभी जीवन में सच बोला ही नहीं।
वो झूठ ही बोलता है। वो कहाँ का उन पर कोई अब एफआईआर तक नहीं बचा है, कोर्ट ने क्लीन चिट एफआईआर हुई है, उनके लोगों ने उनको बचाया है, और जिनको उन्होंने बचाया वो बड़े बड़े ओहदे पे संवैधानिक संस्था में वो काम कर रहे हैं। लेकिन संविधान में तो प्रावधान है ना, कोई भी 2/3 बहुमत से आएगा, ये संविधान में ही प्रावधान है। कांग्रेस ने भी दर्जनों अमेंडमेंट किए हैं, संविधान में प्रावधान है, जो भी 2/3 बहुमत से आएगा राज्यसभा लोकसभा वो संविधान बदल सकता है। आप भी कल चुनाव जीत के आइए, संविधान बदल दीजिए। हमने इतनी काबिलियत पैदा नहीं की है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज जाग जाए। हमारा समाज डॉक्टर अंबेडकर के रहमो करम से पद प्रतिष्ठा धन के नशे में चूर और गहरी नींद में अभी भी सोया हुआ है। मैंने 500 लोगों को, बुद्धिजीवियों को बुलाया था, 200-250 भी नहीं दिख रहे, तो अभी भी सोया है। अगर ये जिस दिन जाग जाएंगे तो निश्चित हम सत्ता हासिल कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री ने, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये आपको संविधान विरोधी लग रही है? लग रही है नहीं, संविधान के विरोधी ही है। ये मनुस्मृति को अपना संविधान मानते हैं। कोई सबूत तो दीजिए, कुछ बात तो बताइए। हाँ। सबूत है ना, इन्होंने जब संविधान बनकर 1950 को तैयार हुआ, 26 नवंबर 1950 को, तो इन्होंने टोटल उसका विरोध किया कि मनुस्मृति के रहते हुए संविधान की क्या जरूरत है। और 11 दिसंबर 1949 को इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे देश में इन्होंने पुतले जलाए। संविधान को नहीं मानते। इनके बड़े बड़े नेताओं को मैंने सुना है कि हम संविधान को नहीं मानते। आज राजनाथ सिंह का बयान आया है, जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के मंदिर में, उस दिन से मनुस्मृति लागू हो गई, देश में राम राज आ गया। अगर राम राज आ गया तो आप ये चुनाव क्यों करा रहे हो, क्यों ढकोसलेबाजी कर रहे हो? किसी ने कहा आपको चुनाव कराओ? जब आप कहते हैं कि हम 30 साल तक हम ही जीतेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया में ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? बदल दो। तो आप लोग कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके टिकट से चुनाव जीत के संसद में बैठे, SC ST का जो रिजर्व सीट है उस पर वो चुनाव जीत रहे हैं। क्या उन लोगों को नहीं लगता अगर संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, तो वो लोग नहीं बोलते? वो भी तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड के भी दर्जनों लोग बैठे हुए हैं। आपने बहुत बड़ा विषय सामने लाया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, उसका पहला ही मुद्दा ये है। 1 मिनट साहब, ये पहला ही मुद्दा है कि जो राजनीतिक आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये जितने भी मनुवादी राजनीतिक दलों से जो चुनकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग जो जाते हैं, वो उनके गुलाम हैं, मानसिक गुलाम है। उनको कुछ नहीं समझता, उनको ये लगता है कि हमको पद प्रतिष्ठा धन मिल गया है, यही हमारा सब कुछ है। वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ते। तो विकल्प क्या है, क्या है रास्ता? देखो, विकल्प के लिए ही आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं आप कि विकल्प क्या है। तो समाज सोया हुआ है, समाज को जागना चाहिए कि ये मानसिक गुलाम लोग वहाँ प्रतिनिधित्व उनका करते हैं, जाते समाज के लिए उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमको ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और हम सब जितने भी राजनीतिक दल जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के या बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो अलग अलग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, तो उनको सबको एक होना चाहिए। एक बात तो है, आप तमाम जो इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, जो दलित पिछड़े हैं, जिनकी बिहार की जनगणना को रोड मैप माने तो जिनकी आबादी लगभग 90% है, वो जब आम लोगों से बात करेंगे तो आज भी आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर नहीं हुई है। उसके बाद भी वो संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा करते हैं, डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं, और उनको लगता है कि चाहे पहले कांग्रेस थी और BJP है, वो संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला रही। और इसलिए खासकर इस देश के जो शोषित वंचित तबका है, जिसको जाति के नाम पर शोषण हुआ, धर्म के नाम पर शोषण हुआ, उसको लगता है कि अगर संविधान में बदला गया, संवैधानिक बदलाव हुआ, तो उनकी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये आम लोग का परसेप्शन है। राजनीतिक नेताओं को ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ, लेकिन जो सोशल मूवमेंट के लोग हैं उनको लगता है कि स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके तरफ से चुप्पी है। तो आम लोगों की राय है कि BJP जो है वो बहुजन समाज के हित अधिकार के खिलाफ है, जैसे पहले कांग्रेस थी। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं, असहमत है? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।